हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द इंग्लिश बाय दीपक सर। आज की वीडियो का टाइटल है, स्टोरी का टाइटल है फ्रेंड्स प्रॉमिस। मित्र का प्रॉमिस या वादा, इसका मीनिंग हो जाएगा। आज के वैसे स्टोरी में फ्रेंड्स बहुत सारे न्यू और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आप प्लीज़ टेक डाउन करें। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी यदि फ्यूचर में एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो 100% है कि आपके लिए वोकेबलरीज बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिशियल रहेगी। तो कंटिन्यू करते हैं और ट्रांसलेशन के टर्म्स भी सीखेंगे, तो प्लीज़ एंडिंग तक बने रहे। अदरवाइज वीडियो को स्किप कर सकते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। इन द वर्डेंट मंथ ऑफ मे, वर्डेंट यानी होता है हरा भरा महीना। हरा भरा महीना किसका? मई का। मई का हरा भरा महीना मई। आई हैड द सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब होता है कि नसीब, लक को बोलते हैं, भाग्य को बोलते हैं या कोई चांस को बोलते हैं। तो मेरे पास थी या मेरे पास क्या था? मौका था या नसीब, मेरा मतलब ऐसा नसीब हुआ। कैसा मतलब मौका था? ऑफ मीटिंग, मिलने का मौका रोहन से। रोहन से मिलने का मौका मिला था, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। अब रोहन कौन था? एक न्यू कमर था, एक नया था टू आवर क्लास, हमारी क्लास में। इनिशियली, शुरुआती दौर में या शुरू में। ही एक्सूडेड, एक्सूडेड का मतलब होता है जताना या दिखाना, तो उसने जताया एन ऑरा। एक मतलब ऑरा मतलब होता है वाइब। वाइब मतलब होता है थोड़ा सा अपना जलवा दिखाना, जो बोलते हैं ना क्लासेस में, उस टाइप से। तो उसने एक्सूडेड अपना जताया एक ऑरा ऑफ डिफरेंस। और ऑरा किस चीज़ का था? डिफरेंस मतलब अलगपना का, मतलब एकदम भिन्न तरीके से, मतलब ऐसा लगता था कि वो किसी से ना बात करेगा, किसी का ना दोस्त बनेगा, इस टाइप से मतलब ऑरा अपना उसने जताया। बट लेकिन इज़ आवर कन्वर्सेशन, पर जैसे ही हमारी जो बातचीत है, अनफोल्डेड, अनफोल्ड का मतलब होता है शुरू हुई, शुरू होना। अनफोल्ड मतलब अनफोल्डेड इसी की सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो शुरू हुई पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है। तो हमारी जैसे बातचीत शुरू हुई, आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया, अ प्लेथोरा, एक बहुलता। प्लेथोरा मतलब होता है अधिकता या बहुलता, है ना, बहुत ज़्यादा। इसी के लिए एक वर्ड होता है एक्सेस, है ना, एक्सेस। एक्सेस वर्ड होता है, इसका मतलब भी अधिकता या बहुलता। तो मैंने पाया बहुलता ऑफ कॉमन इंटरेस्टेड। कॉमन यानी सामान्य, जो रुचियाँ है उसकी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी मतलब सिमिलर सी मैंने पाया, ऐसा बोलता है वो। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट्स मतलब जो रुचियाँ है, दैट जो सर्व्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर आवर बर्जेनिंग फ्रेंडशिप। तो इन्होंने सर्व किया या एक हिसाब से हेल्प की, क्या? एक कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट मतलब होता है कि उत्प्रेरक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को क्या कर देता है, जो रिएक्शंस होती है उनको बढ़ा देता है, उसकी गति को तेज़ कर देता है। तो एक हिसाब से यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा कि प्रेरणा देना, एक प्रेरणा के रूप में, है ना। तो ये जो इंटरेस्ट थे, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट थे, जो रुचियाँ थी, उन्होंने सर्व की या उन्होंने हेल्प की एक उत्प्रेरण या एक प्रेरणा के रूप में। फॉर किस चीज़ के लिए प्रेरणा? और हमारी बर्जिनिंग बढ़ती हुई फ्रेंडशिप, मित्रता के लिए उन्होंने प्रेरणा का काम की। इज़ आवर रिपोर्ट टिपन। अब जैसे ही हमारी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट मतलब होता है कि रिलेशनशिप यानी संबंध, जो उनका मित्रता वाला जो संबंध था, इसी के लिए एक वर्ड होता है किन्नेस, है ना। किन्नेस मतलब होता है रिलेशन या संबंध। तो हमारा जो संबंध है, रिलेशनशिप है, डीपन गहरा हुआ। जैसे ही हमारा रिलेशन गहरा हुआ, वी बिगिन हमने शुरू किया। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन। हमने शुरू किया टू शेयर करना आवर मोस्ट इंटीमेट एस्पिरेशंस, फियर्स एंड ड्रीम्स। तो हमने शुरू किया शेयर करना, एक दूसरे के साथ साझा करना, हमारे जो सबसे अधिक जो इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज, जो सबसे अधिक जो क्लोज महत्वाकांक्षा या डिज़ायर्स जो है, इच्छाएं हैं, डर है और जो सपने हैं, हमने वो क्या किया? शेयर किया। इंटीमेट का मतलब जब ये वर्ब का फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है सूचित करना, किसी को इन्फॉर्म करना होता है। जब यही एक एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है क्लोज या नज़दीक या नज़दीकी। ओके,
तो नज़दीकी जो हमारे जो पास के मतलब एकदम दिल के नज़दीक वाले सेंस ले रहा है, जो नज़दीकी जो एस्पिरेशंस, जो महत्वाकांक्षाएँ थी, जो आशाएँ थी, फियर्स थे, जो डर थे, जो जितने भी सपने थे, हमने शेयर करना शुरू किया, ऐसा बोलता है वो। रोहन का पैसन फॉर म्यूज़िक के लिए था पाल्पेबल, स्पष्ट। तो रोहन का जो पैसन था म्यूजिक के लिए था, स्पष्ट था। वाइल, हालांकि आई हार्बर्ड मतलब होता है कंसीडर करना, थिंक करना, विचार करना, है ना। तो मैं थिंक करता था, विचार करता था। अ पेंचेंट, रुचि, एक डिज़ायर, है ना, एक इच्छा, किस चीज़ के लिए? लिखने के लिए। मतलब लिखने की इच्छा मैं वहीं पे कंसीडर करता था, सोचता था, जबकि उसकी म्यूजिक की मतलब क्या थी? इच्छा थी। आवर सिनर्जी, हमारी जो मेल मिलाप है या तालमेल है, वॉज अनडिनाइबल, वो कैसा था अनडिनाइबल, मतलब जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब हमारा तालमेल को कोई भी इनकार या कोई भी नाम नहीं पकड़ सकता, ऐसा उसका सेंस था। एंड और वी वुड ऑफन स्पेंड आवर्स इम्प्रोवाइजिंग टुगेदर, और हम जो करते अक्सर होता है, ऑफन मतलब एक एडवर्ब है, तो हम अक्सर स्पेंड करते, बिताते, आवर्स घंटे, इम्प्रोवाइजिंग मतलब होता है सुधारते हुए, टुगेदर एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को डिस्कस करके एक दूसरे को सुधारना हो जाता है। विथ रोहन्स गिटार, अब किस चीज़ के साथ? रोहन की गिटार के साथ। हार्मोनाइजिंग, जो मेल हो रही थी। विथ माई ओकल्स, मेरी ओकल्स या मेरे शब्दों से मेल हो रही थी, ऐसा वो बोल रहा है। हावेवर, हालांकि, फेट हैड अदर प्लान्स, जो भाग्य था उसका अदर ही प्लान था, उसका अदर ही क्या थी? योजना थी। अदर ही कुछ दूसरा ही चाहता था भाग्य हमारा। रोहन्स फैमिली, जो रोहन की जो फैमिली थी, बीसेट का मतलब होता है कि घेर लेना या अटैक करना। तो रोहन की फैमिली अटैक कर ली गई थी या घेर ली गई थी, किसके द्वारा? फाइनेंशियल क्राइसिस, एक वित्तीय जो संकट है उसके द्वारा घेर ली गई थी या उससे मतलब जूझ रही थी उसकी फैमिली। क्राइसिस जो प्रिसिपिटेटेड मतलब होता है कि कज्ड, यानी कारण बनना। जो क्राइसिस था, जो कारण बना हुआ था, किससे बना हुआ था? बाय हिज फादर्स अनएक्सपेक्टेड जॉब लॉस। तो जो कारण बना था उसकी जो फादर की जो अनएक्सपेक्टेड जॉब जो खो दिया था, उसके कारण ये प्रेसिपिटेटेड हुआ था या कारण बना था कि संकट जो आया था उनका, वित्तीय संकट। रोहन था विजिबली डिस्ट्रॉट, दिखने में ही तनावपूर्ण। रोहन दिखने में ही क्या था? तनावपूर्ण था। एंड आई कुड डिसर्न, और मैं सोच सकता था या समझ सकता था, द ट्रेपिडेशन मतलब होता है घबराहट, इन हिज आइज, उसकी आंखों में, या इसका मतलब देखने से हो जाएगा यहाँ पे, सी देखने से। एंड आई कुड सी, मैं देख सकता था क्या? घबराहट, इन हिज आइज, उसकी आंखों में। इट वॉज देन, तभी था, दैट जब, आई मेड अ सोलन प्रॉमिस, जब मैंने किया एक अंतःमन का या एक पवित्र वादा, टू हिम, उससे। अब वो वादा क्या था? अ वॉव, एक प्रतिज्ञा, टू स्टैंड बाय, साथ खड़े रहने की, हिम, उसके साथ खड़े रहने की, थ्रू, किसके माध्यम से या कब? द विसिटिट्यूड्स मतलब होता है कि उतार चढ़ाव, जो जीवन के लाइफ के जो उतार चढ़ाव के जरिए या उससे होते हुए उसके साथ वो खड़ा होने की उसे प्रतिज्ञा की। और क्या प्रतिज्ञा की? वो टू सपोर्ट, है ना, एक प्रतिज्ञा सपोर्ट करने की, हिज ड्रीम्स, उसके सपनों को। एंड टू बी और होने की एक क्या? कांस्टेंट प्रेजेंस, निरंतर उपस्थित, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। द इंटरविनिंग ईयर्स, इंटरविनिंग यानी होता है मध्यस्थ या बीच वाले जो साल थे, जो बीच के जो साल थे थे रिप्लीट का मतलब होता है फुलफिल या फील्ड, है ना, फुलफिल्ड या फील्ड, भरे हुए होना। तो जो बीच के जो इंटरवेनिंग जो ईयर्स थे वो थे भरे हुए विथ चैलेंजेस, किसे? चुनौती से एकदम भरे हुए थे। बट लेकिन रोहन की फैमिली ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रिगेंड, फिर से प्राप्त की, देयर फुटिंग्स, उनकी जो पोजीशन थी या जो पहले की जो स्थिति थी उसको धीरे धीरे उन्होंने प्राप्त कर ली या उस चीज़ को अचीव कर ली।
ही परसुएड हीज म्यूजिकल एस्पिरेशंस, उसने फॉलो किया या उस चीज़ को किया, क्या किया, अपना म्यूजिकल जो उसकी महत्वाकांक्षा थी या जो उसकी डिज़ायर थी या जो उसकी इच्छा थी उसको उसने परसूट किया, फॉलो किया। विथ रिन्यूड फिगर, एक नवीन जोश के साथ। वाइल, जबकि मैंने कंटिन्यू किया, जारी रखा। टू हॉर्न, परफेक्ट करने का, हॉर्न का मतलब होता है परफेक्ट करना, किसी चीज़ को और भी अच्छा करना, बेहतर करने का। माई राइटिंग स्किल, मेरी जो राइटिंग स्किल्स है उसको बेहतर करने का मैंने कंटिन्यू किया। ऑल्दो, हालांकि वी अटेंडेड, हमने अटेंड किया। डिफरेंट कॉलेजेस, दूसरे मतलब डिफरेंट अलग अलग कॉलेज हमने अटेंड किए। और फ्रेंडशिप, फिर भी मतलब ऑल्दो के बाद में यहाँ पे कॉमा जो लिखा है इसका सेंस लेंगे यहाँ पे फिर भी। यहाँ पे कॉमा की जगह यदि नहीं आता तो यहाँ पे आता एट, जिसका मतलब होता है फिर भी। एक कॉन्ट्राडिक्ट सेंटेंस के लिए यूज़ होता है कॉन्ट्राडिक्टेड। ओके, तो फिर भी हमारी जो फ्रेंडशिप रिमेंड रही इन अनब्रेकेबल बॉन्ड, एक क्या है जो तोड़ने योग्य ना हो ऐसा बंधन हमारा जो फ्रेंडशिप रही। सिंपल पास्ट टेंस का ये जो आवर फ्रेंडशिप सब्जेक्ट है इसमें रिमेंड इसकी वर्ब है। व्हेन रोहन कॉल्ड, जब रोहन ने बुलाया। टू शेयर करने के लिए। द न्यूज़ को, किस चीज़ की न्यूज़ थी? ऑफ हिज सिलेक्शन, उसका जो सिलेक्शन था। सिलेक्शन किस चीज़ के लिए? परफॉर्म करने के लिए। कहाँ पे परफॉर्म करने के लिए? एट अ प्रेस्टिजियस म्यूज़िक फेस्टिवल, कहाँ पर? एक सम्मानजनक म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए जो उसका सिलेक्शन हुआ था उस चीज़ की न्यूज़ के लिए उसने शेयर करने के लिए जब मुझे बुलाया। तो आई वॉज इफ्यूसिव इन माई कॉन्ग्रेचुलेसन, तो मैं था बहुत ही क्या था, ग्रेटिट्यूड मतलब एकदम कृतज्ञपूर्ण था। इन माई कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरे कॉन्ग्रेचुलेसन्स में। एज वी रिमिनिज्ड, है ना, रिमिनिज्ड मतलब होता है कि याद करना। जैसे ही हमने याद किए, रिमिनिज्ड किए। अबाउट आवर जर्नी, हमारी जर्नी के बारे में। अबाउट एक प्रीपोजिशन है। रोहन टर्न टू मी, रोहन लौटा मेरी ओर या मेरी ओर मुड़ा। एंड सेड, और कहा, यही रोहन की सेकंड वर्ब है। और रोहन ने ही कहा, यू केप्ट योर प्रॉमिस, तुमने रखा तुम्हारा वादा। फ्रेंड, दोस्त। यू वर ऑलवेज देयर फॉर मी, तुम थे हमेशा मेरे लिए, मतलब मेरे लिए उपस्थित थे हमेशा। आई स्माइल्ड, मैंने स्माइल किया। नोइंग, जानते हुए। दैट, की। आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता। वॉज, थी। अ टेस्टामेंट, एक मिसाल या एक सबूत। टू द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, किस चीज़ के लिए? बदलते हुए जो शक्ति है उस चीज़ के लिए हमारी जो फ्रेंडशिप कैसी थी? टेस्टामेंट थी या सबूत थी। और जो पावर थी किस चीज़ की? लॉयल्टी की और कमिटमेंट की। कमिटमेंट मतलब जो बोल दिए तो आप करते ही हो, उस चीज़ की मतलब जो पावर थी, जो बदलती हुई पावर थी, उसका क्या था? वो टेस्टामेंट था उनकी फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की स्टोरी। वो थी सिंपल और छोटी स्मॉल स्टोरी थी। सिंपल तो नहीं, वैसे हार्ड बोल सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे टफ वर्ड्स थे। प्लीज़ टेक डाउन करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।